हरे कृष्णा, राधे राधे। हमेशा भक्त कहते हैं कि भगवान हमें सुनते ही नहीं। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें सुनते क्यों नहीं हैं? लेकिन क्या ये सत्य है? क्या सचमुच भगवान हमें नहीं सुनते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हमें अवश्य सुनते हैं। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि जो भक्त हमें जितना ज़्यादा याद करते हैं, हम उन्हें भी हमेशा याद करते हैं। इसीलिए हम कितना जाप कर रहे हैं, ठाकुर जी को कितना याद कर रहे हैं, ये संपूर्ण हमारे ऊपर है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि हम ऐसा आप सबसे क्यों कह रहे हैं। आज एक अद्भुत सा लीला हमारे साथ घटित हुआ जो हम आप सबसे शेयर करने वाले हैं। इस घटना को किसी और ने नोटिस किया या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे तरह से इस विषय को नोटिस किया कि भगवान हमें कितने प्रेम से और कितने हृदय से सुनते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वेस्ट बंगाल मायापुर में रहते हैं। मायापुर में इस्कॉन का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो बन रहा है। मंदिर के पास ही हम रहते हैं। हर रोज ठाकुर जी के चरणों में है और मंदिर नहीं जाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए हर रोज हम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। हमेशा आप सबको ठाकुर जी का दर्शन भी कराते हैं। अभी भी आप ठाकुर जी को बड़े ही प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। आज एक अद्भुत सा घटना हमारे साथ हुआ। हम और गौरी हम दोनों मिलकर मंदिर में गए थे। अब मंदिर में राधा माधव को बड़े ही प्रेम से दर्शन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे राधा माधव अष्टसखी सब मिलकर इतने ज्यादा प्रसन्न है कि राधा माधव और अष्टसखी इतना खेल रहे हैं, इतना मुस्कुरा रहे थे कि हम आपको बता नहीं सकते। जैसा कि आप वीडियो में दर्शन भी कर सकते हैं कि राधा माधव कितने ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन तभी अचानक से एक माता जी आई जिनके हाथों में प्रदीप था। वो भगवान जी को दिया अर्पण कर रही थी, मतलब वो आरती कर रही थी भगवान जी का। आरती करते करते वो इतना ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं उनके मन में कोई तो कष्ट है जिस कारण से वो ठाकुर जी के सामने बस रोए ही जा रही थी। तभी अचानक से एक अद्भुत सा घटना हमने देखा। जिन राधा माधव को कुछ देर पहले हम ऐसे दर्शन कर रहे थे कि राधा माधव अष्टसखी सब खेल रहे थे सिंहासन के ऊपर, वही राधा माधव अष्टसखी एक क्षण में शांत हो गए। और ठाकुर जी का जो चेहरा था, ठाकुर जी का जो मुखमंडल था जिसमें इतना हंसी था, वो हंसी कहीं जैसे गायब ही हो गया। समझ में नहीं, भगवान तो हमेशा हंसते हैं, इतने प्यारे से लगते हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा माधव अष्टसखी हमेशा हंसते हैं। वो अचानक से इतने शांत कैसे हो सकते हैं? अब भक्त कहते हैं कि भगवान हमें सुनते नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी देर तक भगवान हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो माता जी रोती रोती भगवान के सामने आई ना, तो भगवान भी बहुत ही गौर से अपने भक्त को सुन रहे थे। वो शांत हो गए, उनके मुख में जो हंसी था वो भी कम हो गया। सच कहूँ तो ठाकुर जी का ये जो रूप था, ये किसी और ने नोटिस किया या नहीं हमें तो नहीं पता, लेकिन हर रोज जब हम मंदिर में जाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गिरीशोना हमारे लाला है, तो राधा माधव को भी हम अपना लाला ही मानते हैं। हमारी राधा रानी हमारी बिटिया है, हमारे माधव हमारे लाला है, और अष्टसखी वो भी हमारी बिटिया ही है। तो उन्हें हम जब भी दर्शन करते हैं तो ऐसे ही दर्शन करते हैं कि जैसे राधा माधव अष्टसखी सब एक साथ खेल रहे हैं। लेकिन आज जब वो माता जी आते ही जब राधा माधव शांत हो गए ना, तो सच्ची समझ में आ गया। मतलब हमारे हृदय ने ऐसा बताया कि राधा माधव अभी बहुत ही प्रेम से और गौर से अपने भक्त को सुन रहे हैं। आज दिल से ये विश्वास हो गया कि ठाकुर जी हमें बड़े ही गौर से सुनते हैं। भगवान से हमारा इतना दूरी है कि हम भगवान को कभी अपने मानते ही नहीं, इसीलिए शायद उनसे कुछ कहते नहीं। कभी दिल से भगवान को पुकार कर देखिए, वो अवश्य आपके सारे बातों को सुनते हैं। आते वक्त हमने माता जी से कहा, माता जी आप शांत हो जाइए, क्योंकि आपकी बातों को भगवान सुन रहे हैं। आपका जो भी इच्छा है ना, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, देखिएगा। तब जाकर माता जी ने अपना अश्रु पोंछा और वो शांत हो गई। उसके बाद हमने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपके चरणों में जब आए हैं तो आप ही सब कुछ संभाल लीजिएगा। यही कहकर हम मंदिर से बाहर आ गए। अब शायद आपके मन में ये प्रश्न होगा कि क्या ठाकुर जी सच्ची उनके मन के सारी इच्छा को पूर्ण करेंगे? तो देखिए, सारा इच्छा पूर्ण भगवान तभी करते हैं जब वो इच्छा हमारे भलाई के लिए होता है। अगर उनका इच्छा
उनके भलाई के लिए है ना, तो ठाकुर जी अवश्य उन इच्छा को पूर्ण करेंगे। ये तो हमारा दृढ़ विश्वास है अपने भगवान के ऊपर, अपने ठाकुर जी के ऊपर। जब विश्वास के साथ दिल से हम भगवान को कुछ मांगते हैं ना, भगवान को पुकारते हैं, तो वो कभी भी हमारे इच्छा को, हमारे बातों को टालते नहीं, अवश्य सुनते हैं। आप भी कभी भगवान से बात करके तो देखिए। राधे राधे।